भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे जनसुराज में शामिल हो गए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल होने के बाद रितेश पांडे ने एक गाना भी सुनाया। इसकी जानकारी जनसुराज के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से भी दी गई है। बताया जा रहा है कि अब रितेश पांडे को विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया जा सकता है और इसके लिए सीट का चुनाव कर लिया गया है। वो सीट भभुआ विधानसभा सीट होगी। कहा जा रहा है कि भभुआ विधानसभा सीट ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। इस वजह से जनसुराज की तरफ से रितेश पांडे को इस सीट से चुनाव में उतारा जा सकता है। अभी तक इस सीट के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो ये आरजेडी के खाते में है, लेकिन आरजेडी से जो नेता इस सीट पर चुनाव जीते थे वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके बाद जनसुराज अब इस सीट पर अपनी दावेदारी भी कर रहा है और इसको लेकर के रितेश पांडे को चुनाव में उतारने की पूरी तैयारी भी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम रितेश पांडे की बात करें तो वो ना सिर्फ भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उनके तमाम गाने मशहूर रहते हैं और इस वजह से वो युवाओं के बीच में अच्छे खासे लोकप्रिय भी हैं। इस वजह से कहा यह जा रहा है कि अब जनसुराज की लोकप्रियता रितेश पांडे के साथ आने के बाद बढ़ गई है। हालांकि जनसुराज में लगातार कई ऐसे लोग हैं जो शामिल हो रहे हैं। जैसे कुछ दिनों पहले मनीष कश्यप ने बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद जनसुराज में शामिल हो गए थे और उसके बाद तस्वीरें भी सामने आई थी। इसके बाद से ही लगातार मनीष कश्यप भी जनसुराज का पटका पहने सड़कों पर नजर आते हैं और तमाम मुद्दों को उठाते हैं। अब रितेश पांडे भी कुछ ऐसा करते नजर आएंगे। रितेश पांडे के जनसुराज में शामिल होने को लेकर के सोशल मीडिया पर चर्चा ये चल रही है कि रितेश पांडे का जितना भी यूट्यूब पर जो फैन फॉलोइंग है उसमें जो बिहार की जनता है वो उनके साथ सीधे जुड़ सकती है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब भोजपुरी का कोई सुपरस्टार किसी राजनीतिक दल में शामिल हुआ हो। बीजेपी में भी तमाम ऐसे जो लोग हैं जो भोजपुरी सुपरस्टार हैं वो ना सिर्फ शामिल हैं बल्कि सांसद और विधायक जैसे पदों पर भी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि रितेश पांडे जनसुराज में आने के बाद जनसुराज को कितना फायदा दिला सकते हैं। और जो चर्चा चल रही है कि रितेश पांडे को भभुआ विधानसभा सीट से टिकट दी जाएगी, उस पर कितना असर पड़ेगा? क्या उनकी सीट बदली जा सकती है या फिर इसी सीट पर रितेश पांडे दावेदारी ठोक सकते हैं? हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान ही रितेश पांडे ने यह ऐलान कर दिया था कि वो भभुआ विधानसभा सीट से बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इस बार कुछ होता भी वैसा ही दिख रहा है। फिलहाल रितेश पांडे की लोकप्रियता पर और जनसुराज में शामिल होने पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में बताइए। नमस्कार।